डियर स्टूडेंट्स, संसाधन भूगोल जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। वर्तमान समय में जो प्राकृतिक गैस है उसका उत्पादन बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है, क्योंकि गैस जो है ये पूर्णतः ज्वलनशील ईंधन है। यानी कोयला और पेट्रोलियम के स्थान पर इसे जलाने के लिए अन्य क्रियाओं में प्रयोग में लाया जा सकता है। कोयला और पेट्रोलियम की तुलना में अगर हम बात करें तो इस गैस का उत्पादन, उपयोग और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका जो परिवहन कार्य है वो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक गैस आखिर होती क्या है। ये बहुत सारी गैसों का से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट गैस है मीथेन। और 0 से 20% तक इसमें उच्च हाइड्रोकार्बन तत्व, जिनमें पैराफीन होता है, उससे युक्त जो तत्व हैं उनसे मिलकर के ये बनी होती है। जैसा कि मैंने बताया, ईंधन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक ज्वलनशील ईंधन है। इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो करोड़ों वर्ष पूर्व धरती के अंदर जो मरे हुए जीव जंतु वनस्पति सड़ गल गए उनसे ये बनती है। जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण भी लगभग इसी तरीके से हुआ है। उसी तरीके से जब कोयला पेट्रोलियम निर्माण होता है, उसी तरीके से जब हाइड्रोकार्बन तत्व इस धरती के अंतर्गत निर्मित हुए तो उससे प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ। इसमें मुख्य रूप से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इनका मिश्रण होता है और 80 से 90% तक इसमें होती है मीथेन। इसके अलावा कुछ अशुद्धियाँ भी इसमें अंतर्गत पाई जाती हैं, जैसे कि सल्फर, जलवाष्प, वो भी इसमें मिक्स रहती हैं। तो वर्तमान समय में जो प्राकृतिक गैस है उसका उपयोग हम किस में करते हैं? ऑटो, बस आदि को चलाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सीएनजी ऑटो आते हैं। जो सीएनजी ऑटो है, जो सीएनजी गैस है, वही प्राकृतिक गैस का रूप है। तो दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक कि हमारे वर्तमान में हमारे धौलपुर में भी सीएनजी ऑटो रिक्शास का यूज़ किया जाने लगा है, जो कि गैस से चलते हैं। इसके अलावा कारें होती हैं, उनमें भी गैस सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें यही प्राकृतिक गैस जो होती है इस्तेमाल में आती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस के उपयोग के बारे में कि प्राकृतिक गैस का उपयोग किस किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले खाद के निर्माण में इससे खाद बनाई जाती है, विद्युत बनाने में, नगर गैस वितरण में, घरेलू गैस उपयोग में, वाहनों के ईंधन के रूप में, कारखानों में ईंधन के रूप में। ये 6 इसके प्रमुख उपयोग हैं, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक गैस का उपयोग विभिन्न तरीकों से विभिन्न रूपों में किया जाता है। अब हम बात करते हैं विश्व में इसके उत्पादन और वितरण के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो विश्व में जिन देशों में इसके संचित भंडार हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, यानी कि जहाँ इसके जवाब अधिक मात्रा में मिलते हैं, वे हैं रूस, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्जीरिया, सऊदी अरब, कतर, तुर्कमेनिस्तान, नाइजीरिया, वेनेजुएला, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, मैक्सिको, इंडोनेशिया, जर्मनी, अर्जेंटीना, इटली, रोमानिया, पोलैंड और फ्रांस। इन सभी देशों में जो है वो इसके पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। अगर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग 50 से अधिक ऐसे देश हैं जिसमें प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, और इन सभी देशों में जो रूस है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी रूस में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अन्य उत्पादक देशों की बात करें तो इसमें आते हैं यूएसए, कनाडा, नीदरलैंड, अल्जीरिया, ग्रेट ब्रिटेन, इंडोनेशिया और नॉर्वे। ये भी प्रमुख उत्पादक देशों की श्रेणी में है। तो इनके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी यूएसए। उसके बारे में अमेरिका का जो प्राकृतिक गैस है उसके उत्पादन में प्रथम स्थान है और विश्व के कुल उत्पादन का 20.24% यह उत्पादित करता है।
अगर संचित भंडारों की हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 90% संचित भंडार हैं गैस के, वो हैं टेक्सास, लुइसियाना, कंसास, न्यू मैक्सिको और कैलिफोर्निया में। इनमें 90% संचित भंडार हैं। उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो टेक्सास और लुइसियाना इसका उत्पादन में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। टेक्सास में पेन हैंडल फील्ड नामक क्षेत्र है जहाँ पे गैस का उत्पादन होता है, और इसके अलावा लुइसियाना की सीमा पर है न्यू कार्थेज फील्ड, जो भी टेक्सास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। लुइसियाना में अगर हम बात करते हैं तो मोनारो, कंसास के दक्षिणी पश्चिमी भाग में हुगोटन जो है वो प्रसिद्ध गैस उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स बेसिन और इसके अलावा सान जोएकिन घाटी, इसमें भी प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्राकृतिक गैस है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए लगभग 5.6 लाख किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बनी हुई है, जिसके माध्यम से इसकी जहां ज़रूरत होती है उन क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति की जाती है। कैलिफोर्निया से अगर हम बात करें तो देश के दक्षिणी पश्चिमी भाग, कंसास, ओक्लाहोमा और पश्चिमी भागों में इन पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस जो है उसका परिवहन किया जाता है। कुल उत्पादन का 69% भाग टेक्सास और लुइसियाना प्रांतों से प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 10,644 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनें बिछी हुई है। सेकंड जो इसमें उत्पादक क्षेत्र आता है वह आता है रूस। रूस की अगर हम बात करें तो रूस का प्राकृतिक गैस के उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। विश्व के कुल उत्पादन का यह लगभग 12.51% उत्पादित करता है। अगर इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं वोल्गा, साइबेरिया के पूर्वी और पश्चिमी भाग, मध्य एशिया में बुखरास खीवा बेसिन, इसके अलावा अन्य क्षेत्र भी हैं। रूस में जो गैस पाइपलाइनें हैं उनका जाल बिछा हुआ है जिसके माध्यम से इसका परिवहन होता है। साइबेरिया के पूर्व पश्चिमी जो भाग है उसमें प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र है वे हैं यामबर्ग, उरेनगोई और मेडवेजी। ये तीनों ही क्षेत्र प्रमुख गैस क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो उरेनगोई है, यानी जो इसमें उरेनगोई क्षेत्र है, वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार क्षेत्र है, यानी यह प्राकृतिक गैस का भंडार मिलता है। अन्य जो हम रूस के अंतर्गत देशों की बात करते हैं तो कई ऐसे देश हैं जो कि रूस से अब अलग हो गए हैं, अलग देश के रूप में विकसित हो गए हैं, पहले रूस का ही हिस्सा थे। तो इनमें भी प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। इनमें आते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में है गाजली क्षेत्र। यूकू में खारकोव के दक्षिण में स्थित शेवेलिक क्षेत्र में जो कॉकेशस पर्वत है उसके उत्तर में स्थित स्ट्राबाओ पोल क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जो कि रूस से अलग हो गए हैं, और रूस से अलग होने के पश्चात यहाँ पे प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आता है वह आता है कनाडा। कनाडा विश्व में जो प्राकृतिक गैस उत्पादित होती है उसका 3.56% गैस का उत्पादन करता है, और यहाँ पे 75% गैस जो है वो शुष्क गैस है। जितनी गैस उत्पादित होती है उसमें 75% गैस शुष्क गैस है। प्रमुख उत्पादक देशों की अगर हम बात करें क्षेत्रों की, इसमें जो राज्य हैं वो आते हैं दक्षिण अल्बर्टा और दूसरा आता है हमारा ब्रिटिश कोलंबिया। ये दोनों ही कनाडा के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है, जो कोलंबिया क्षेत्र है, वहाँ पर जो पीस नदी है उस पीस नदी की घाटी में संचित भंडार हैं जो देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो कनाडा है उसमें जो कोलंबिया क्षेत्र है वो प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट जो है हमारा उत्पादक देश वह है यूरोप। यूरोप में विश्व के कुल उत्पादन का 21% उत्पादन होता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसमें आता है रोमानिया का ट्रांसिल्वेनिया बेसिन,
फ्रांस का पिरेनीज पर्वतीय क्षेत्र, नीदरलैंड का ग्रोइनिंग क्षेत्र, और ब्रिटेन में जो उत्तरी सागर के तटवर्ती क्षेत्र हैं उसे हम इसके उत्पादक क्षेत्रों में शामिल करते हैं। यूरोप के बाद जो नेक्स्ट उत्पादक क्षेत्र आता है वो है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें मैक्सिको के पोजारिका, सिडडाड, पेमेक्स, रेनोज और तबास्को क्षेत्र प्रमुख हैं। वेनेजुएला के माराकाइबो पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र, अर्जेंटीना के पश्चिमी भाग, चिली, कोलंबिया, ब्राज़ील, ट्रिनिडाड और टोबैगो ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में जो प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्र हैं वे हैं अनाको, बाराकांस, यूकल प्लेस, प्लेट फार्मा, डेल्टाना, मर्सिकल सुक्रे और ब्लेक्विला टोरचुगा ये प्रमुख वेनेजुएला के उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अगला जो महाद्वीपीय विस्तार या देश की हम बात करें तो इसमें आता है एशिया। एशिया करता है विश्व के कुल उत्पादन का 27%। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में आता है पाकिस्तान का सुई क्षेत्र जो कि बलूचिस्तान में है, भारत में असम क्षेत्र है, असम के जितने भी पेट्रोलियम क्षेत्र हैं, और राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है ये प्रमुख रूप से एशिया के उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य देश हैं जो हैं ईरान, इंडोनेशिया, कुवैत, अफ़गानिस्तान, इराक, ब्रुनेई और जापान। ईरान में दक्षिण पार्स क्षेत्र है जो सबसे बड़ा गैस का क्षेत्र है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र भी हैं जिसमें आते हैं उत्तरी पार्स, किश और कंगन। कतर की अगर हम बात करें तो कतर में जो उत्तरी अपतटीय क्षेत्र है वो प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर वर्जन गैस प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया है। तुर्कमेनिस्तान में आबू दरिया बेसिन है और ड्यूलेटाबाद क्षेत्र है। इसके अलावा कैस्पियन बेसिन में मरगेव क्षेत्र है जो प्रमुख गैस के क्षेत्र है। सऊदी अरब में अगर हम बात करें तो करन गैस क्षेत्र, अरविया और हसबहा ये प्रमुख गैस के क्षेत्र हैं। संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी, शारजा और दुबई ये 3 प्रमुख गैस क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंतिम उत्पादक क्षेत्र यानी महाद्वीप के बारे में, वह है अफ्रीका। अफ्रीका में 2 स्थान हैं, नाइजीरिया और अल्जीरिया, दोनों में ही प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। नाइजीरिया में अमेनाम, क्योनो, बोगा और अपको ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र भी हैं। तो मेनली जो विश्व में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में ही प्राकृतिक गैस मिलती है। ये सभी जो क्षेत्र हैं नाइजीरिया के ये नाइजर डेल्टा में स्थित हैं। गेब्रान उबी एक नया क्षेत्र है जो यहाँ पर अभी खोजा गया है। इसके अलावा अल्जीरिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है हसी आर मेल। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आते हैं रउल्डे, अलराल और हमरा। तो इस तरीके से जो प्राकृतिक गैस है उसका भी विश्व में काफ़ी वृहद स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में जो इसकी मांग है वो कोयला और पेट्रोलियम के वैकल्पिक रूप में बढ़ती जा रही है। तो इसका जो यूज़ है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।